नगर निगम शिमला की परिधि के अंतर्गत आने वाले इंजन घर वार्ड के तहत बंगाला कॉलोनी में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से यहां रह रहे हैं, लेकिन नगर निगम में आने के बावजूद भी आज तक यहां पक्के रास्तों की कोई व्यवस्था नहीं है। एक दूसरे के घरों की छतें लांघ कर आना जाना पड़ता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों की भी कोई सुविधा नहीं है, जिस कारण रात के समय आने जाने में काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। इतना ही नहीं, पानी की भी सुचारू व्यवस्था नहीं है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक नल है और वो भी बंद पड़ा है, लेकिन पूर्व में उसका बिल 50,000 रूपए से ऊपर थमा दिया गया। इस कॉलोनी के लोगों को मात्र वोट बैंक ही समझा जाता है और बाद में कोई सुध नहीं ली जाती। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी भी सुध ली जाए और मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए। इस वार्ड का जब भी कोई काउंसलर बना हमारे को बस मिसयूज किया और ना तो हमारे को कोई सुविधा मिली। ये रस्तों को मैंने कभी भी जब भी कोई सरकार भी जैसे बैठी, जब भी मैंने बोला सरकार को, जब भी हमारे ना रास्ते ना हमारे को कोई सुविधा, कोई बच्चों को ना कोई जो बुजुर्ग हैं उनको लिए घरें। कई बार हमने सरकार से बोला कि जी हमारे को भी थोड़ा बहुत इनको पक्का किया जाए, चाहे हमारे तो भी नाम पे नहीं बोलते, करेंगे बोलिए अभी नाम पे नहीं तो तुम्हारे को ये भी नहीं कहे जाएंगे। सरकार बोलते सुविधा दे रही है और ना हमारे को ये सुविधा भी नहीं, और हमारे तक कभी भी कोई भी सुविधा उन्हें तक नहीं पहुँचती, नहीं खाते। और हमारे को तो एक ये रखा हुआ है कि वोट बैंक बनाया हुआ है, जब जीत जाते हैं तो उसके बाद हमारा कोई भी किसी से नाम निकल जाता है, साइड कर देते हैं हमारे। और मैं तो सरकार से यही उम्मीद रखता हूँ कि हमारी साइड भी ध्यान दें और हमारे को भी ये जो बेरोजगार की है हमारे को भी कोई रोजगार दें कि हमारे भी आगे को पीढ़ी ठीक चले। नहीं तो ये तो हमारा तो एक ऐसा चलना रखा हुआ है कि भाई एक वोट बैंक बनाया हुआ है और वोट बैंक देंगे और उसके बाद हमारी कुछ ना सुनाई ना कुछ नहीं दिया जाए। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को भी देखा जाए और मेरी गरीब जनता जो उनको भी देखा जाए। ये पानी की समस्या हमारी, और ये इतने साल हो गए ये फ्लड आके अभी तक कोई इनके लिए मुआवजा नहीं मिला, हमारे को सुविधा नहीं मिली। कुछ भी सरकार ने क्या किया हमारे लिए? घर मकान के लिए खुद बोल के गए थे कि हम सीमेंट भेज रहे, रेता भेज रहे, रोड भेज रहे, आज तक तो कुछ भेजा ही नहीं हमारे लिए। और फिर डंगों के हमारे देखना तो पानी बरसात में अंदर आ जाता है, ऊपर से हमारे रहने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। और इतनी सुविधा हमारे लिए इतना नहीं कर सकते तो क्या करेगी ये सरकार? अगर छोटे छोटे काम ही नहीं हमारे बनाएंगे तो बड़े बड़े काम कहाँ से करेंगे? और वोट बैंक हमारे को हमेशा ही बना के जाते हैं और हमेशा इस्तेमाल करके चले जाते हैं और काम कोई पूरे होते नहीं। उसके बाद तो कोई एक बार कॉलोनी में आके मुंह तक नहीं दिखाते, बाद में जब वोट लेने का नाम होता है तब तो पांव तक पकड़ते, आके हाथ जोड़ जोड़ के बोलते कि हमारे को वोट दो, हम आपके सुख दुख सब निपटाएंगे, छोटे छोटे काम हम निभाएंगे। पर वो वादे वो काम चलेंगे इनकी कसम। गरीब आदमी है क्या हमारे को सहायता मिलती है? कुछ भी नहीं मिलती बुजुर्गों के लिए, हमारे लिए क्या वो पेंशन मिलती है 3,000 रुपया, कुछ भी नहीं होता, ना कपड़ा पूरा होता, ना जूता, ना कुछ भी। इतनी ज्यादा बना दी है हमारे यहाँ पे, हमारे कोई डॉक्यूमेंट लगते वो हमारे इनकम ही ज्यादा बना दी है, वो लगते नहीं। हमारे को तो कोई नहीं हमारे सुनते, जो भी हमारे को तो सपोर्ट रखी हुई है सबने, जो आता है हमारे से वोट लेता है और चला जाता है। हमारे कुछ नहीं यहाँ पे सुनते, जो भी हमारे तक कोई भी सुविधा थी हमारे तक नहीं पहुँचती। हम तो बस ऐसे रह गए हुए, ऐसे और के पास चली जाती है, कोई भी सुविधा हमारे तक नहीं आती।